क्योंकि आखिरकार जो उनका दुश्मन था वह बिल्कुल अदृश्य था, किसी को दिखता ही नहीं था और उसके पास में एक ही क्षमता थी, जैसे कि कोई सो रहा है और रात को उसको सपना आए कि कोई उसके शरीर के अंदर से आत्मा निकाल रहा है। हालांकि वह कोई सपना नहीं, वह एक हकीकत होगी। और यहाँ पर पहले से ही उनके साथ में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट चुकी थी, क्योंकि उनके 8 7 स्टार मास्टर टीचर्स को पहले से ही मार दिया गया था। और अगर वास्तव में उनका दुश्मन इसी तरह से उनके मास्टर टीचर्स को मारना जारी रखता है, तो उसके बाद में रोसात साम्राज्य के मास्टर टीचर पवेलियन का यहाँ पर क्या होगा? अरे उनके तो सारे 7 स्टार मास्टर टीचर्स मारे जाएंगे। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा सोच विचार करने लगता है और वह आदर्श से कहता है, हेड आदर्श, इसके बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता कि आखिरकार जो किंगटेन सम्राट के पीछे मास्टर माइंड है वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि उसकी शक्तियों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो शक्तियां है ना, वह संत लेवल स्टेज 6 की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वास्तव में संत लेवल स्टेज 6 या संत लेवल स्टेज 7 से ज्यादा उसकी शक्तियां होती, तो उसके बाद में हमारे मुख्यालय को इसके बारे में पता चल जाता, और एक बार हमें उसको पता चलता तो उसके बाद में वो उसकी जांच निकालने के लिए बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि आखिरकार वह ऐसे कोई खतरे को बाहर नहीं घूमने देना चाहते थे जो संत लेवल स्टेज 6 और संत लेवल स्टेज 7 के ऊपर हो, और अब तक शायद वो उसका खात्मा भी कर चुके होते। क्योंकि जो मुख्यालय था उनके पास में एक ऐसा उपकरण हुआ करता है जिसका यूज करते हुए वो पूरे दुनिया को स्कैन कर सकते थे, बिल्कुल एक स्कैनर की तरह। बस उन्हें तो वहाँ पर एक छोटा सा क्लू मिल जाए तो सारी सारी दुनिया ही उनके पीछे पड़ जाया करती थी। लेकिन प्रिंसिपल लुपिन अगर वो वहाँ पर संत लेवल स्टेज 6 के शिखर के ऊपर भी होता है ना, तो उसके बाद में हम सभी यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर हमारे पास में संत लेवल स्टेज 5 या संत लेवल स्टेज 6 के प्रथम चरण के कोई लड़ाकू भी होते हैं ना, तो उसके बाद में भी हम उनका सामना नहीं कर सकते। क्योंकि इन सभी स्टेजेस के बीच में जो ये छोटा सा गैप होता है ना, इसके अंदर ही बहुत ज्यादा भरी हुई शक्ति होती है। यानी कि जैसे संत लेवल स्टेज 1 के प्रथम चरण से संत लेवल स्टेज 1 के शिखर पर, क्योंकि जब व्यक्ति संत लेवल स्टेज 6 और 7 के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद में वह अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालते हुए उसका यूज करते हुए पूरे स्पेस पे कंट्रोल कर सकता था, जैसे कुछ समय पहले चंद्रयान ने किया था। जैसे कि उसने स्पेस को बिल्कुल अपने काबू में कर सभी चीजों को दिमाग में कर दिया था। हालांकि वहाँ पर पिछली बार जब विपिन मिला था, हालांकि जब पिछली बार विपिन किंगटेन सम्राट से मिला था, तो उस समय उसके पास में भी संत लेवल स्टेज 6 की ताकत थी। हालांकि वह स्टेज 1 के ऊपर था, इसी वजह से वो वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। तो अब आप बताइए कि प्रिंसिपल लुपिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? उसके साथ में ही अब इसी बातों को सोचते हुए दोनों बहुत ज्यादा चिंता के अंदर लग रहे थे। चलो छोड़ो एड आदर्श, अभी हमारे पास में ऐसा कोई चारा नहीं है कि इसके साथ में हम सब निपट सके। हमें अभी कुछ और सोचना होगा, और इसके अलावा हमारे पास में और भी अलग अलग काम बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में विपिन वापस से उन सभी लाशों के ऊपर देखने लगता है जो जमीन के ऊपर लेटी हुई थी। एड आदर्श, मुझे जितना पता है ना, आप अभी तक भी इन सभी लाशों के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे 8 7 स्टार मास्टर टीचर्स को चुपचाप कैसे मार डाल जा सकता है। तो इसका साफ उत्तर मैं आपको देता हूँ कि आखिरकार ये कैसे हुआ था। तो ये उस रात की बात है जब हम लोग वहाँ पर उस अंडरग्राउंड हॉल के अंदर चले गए थे नवोदित के घर में। तो उस समय मेरे साथ में ऐसा ही कुछ हुआ था। वहाँ पर किंगटेन सम्राट ने एक वेदी का यूज किया था जो उसकी एक गुप्त कला मानी जा सकती है। उसने रहस्यमय ढंग के साथ में मेरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की थी, और इसके अंदर एक टोकन का यूज किया गया था। हालांकि हमें अभी इस वक्त इस चीज का पता लगाना है कि जो मास्टर माइंड है उसके पास में ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसका वो यूज करते हुए इन सभी को ऐसे मारने में कामयाब हो रहा है। विपिन ने आदर्श से कहा। विपिन ने आदर्श से कहा क्योंकि विपिन को यहाँ पर दाल के अंदर कुछ ज्यादा ही लोचा लग रहा था, और दाल पूरी की पूरी उसको काली ही नजर आ रही थी, जैसे कि किसने उसके अंदर कोयला मिला दिया हो। क्योंकि यहाँ पर हाँ, वो जानता था कि भयानक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अरे हाँ, वो यहाँ पर अपने आसपास के एरिया से किसी के ऊपर भी काबू कर सकता था। हालांकि जहाँ पर ये डिस्टेंस की बात थी ना, वहाँ पर तो वो वेदी का यूज करते हुए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी यहाँ से कहीं 100-200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर होगा, और उसके पास में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता था। और इसके अलावा जो वहाँ पर नवोदित के घर
के अंदर वो वेदी मिली थी ना, उसको भी आदर्श और उसके दोस्तों ने पहले से सील कर दिया था और अपनी जगह से हटा दिया था। तो ये तो साफ था कि वहाँ पर अब भयानक उसका यूज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे विपिन ने ऐसा शब्द कहा, आदर्श चौंक गया और उसने कहा, प्रिंसिपल विपिन, वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने उसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। मेरा तो ध्यान अभी इन सभी लाशों के ऊपर था और वहाँ पर जितनी भी ज्यादा मौतें हो रही थी उसके ऊपर ही था। मैंने वहाँ पर और कोई सबूत के ऊपर तो ध्यान ही नहीं गया था। ये तो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हालांकि वहीं अब दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और फिर विपिन कुछ सोच विचार के बाद में कहता है, ठीक है हेड आदर्श, एक बार मुझे देखने दीजिए। उसके बाद में वो आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और अपने पास में जितनी भी लाशें पड़ी हुई थी ना, उनको फिर से स्कैन करना शुरू कर देता है। वहाँ पर विपिन ने कुछ महसूस किया। उसने देखा कि जो पवेलियन मास्टर चंद्रन थे ना, उसके चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले उसने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि कुछ समय के उसके जांच के बाद में विपिन ने भी निराशा के अंदर अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसने जो देखा था ना, वो सेम नवोदित की बॉडी की जैसा था। वहाँ पर चंद्रन को भी ऐसा कुछ पता नहीं चला था कि वहाँ पर उसकी आत्मा को बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि ये सोचते सोचते अचानक से विपिन की आंखें वहाँ पर चौड़ी हो जाती है और उसका दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है और वो जल्दी से आदर्श से पूछता है, हेड आदर्श, राजा भद्र कहाँ पर है? विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श ने उसे जवाब दिया, प्रिंसिपल विपिन, जब आपने मुझे कहा था ना और हमें उस मामले के बारे में पता चला था, तो उसके जस्ट बाद में मैंने अपने सभी मास्टर टीचर्स को भेजकर राजा भद्र को वहाँ से उठा लिया था और वो अभी हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के जेल के अंदर बंद है। हाँ, हालांकि यहाँ पर क्या हुआ, जब हम राजा भद्र को फिर से वहाँ पर बंद करने के लिए लाए ना, तो उसके बाद में वहाँ पर वो सुल्तान वापस से आ गया। वो फिर से सुल्तान वहाँ पर ये कोशिश कर रहा था कि वो राजा भद्र को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करे। आदर्श ने विपिन से कहा, क्या सुल्तान? वो सुल्तान वापस से यहाँ पर कैसे आ गया? उसके साथ में अब विपिन का दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और उसके दिमाग में बहुत से अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। आखिरकार राजा भद्र केवल शाही परिवार का एक सदस्य था या उसको एक नौकर भी माना जा सकता था? तो फिर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सुल्तान बार बार आकर इस राजा भद्र को बचाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि सुल्तान ने अपनी सारी पूंजी केवल उस भद्र को बचाने के अंदर लगा दी थी और भद्र को बचाने के लिए तो उसने 17 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी दे दिए थे। आखिरकार इसको इस भद्र के अंदर इतना ज्यादा कैसा इंटरेस्ट आ गया? कहीं पर इनके बीच में कुछ बड़ा तो नहीं चल रहा था? आदर्श और विपिन अब दोनों इसी बारे में बहुत ही ज्यादा बड़े जांच के अंदर चले गए थे। वह अब इसके हर एक निष्कर्ष को निकालना चाहते थे जिसके साथ में उन्हें एक सबूत मिल सके। हाँ, वो आए तो थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास में सबूत थे, जिस कारण से हमें राजा भद्र को वहाँ पर अंदर बंद किया हुआ था। इसी वजह से वहाँ पर सुल्तान भी कुछ नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने उसको वापस से वहाँ से भगा दिया। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया और वह गौर से आदर्श की सारी बातों को सोच रहा था, क्योंकि अब सुल्तान के बारे में भी उसको बहुत ही बड़े सुराग मिलने शुरू हो गए थे और अब उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर शक भी होने लगा था। हेड आदर्श, अब ये मामला कुछ समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें सुल्तान के ऊपर भी कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। उसकी भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि किंगटियन सम्राट की वहाँ पर मिलने के बाद में विपिन वहाँ बता सकता था कि भद्र वास्तव में अलौकिक राक्षसों के साथ में मिला हुआ था और इसके अलावा सुल्तान हमेशा भद्र के साथ में रहा करता था और उनके पास में जो निकटता ही थी उसके साथ में अब उसके ऊपर भी उसे बहुत से ख्याल आने लगे थे। हाँ प्रिंसिपल विपिन, आपने सही तो कहा है, मुझे भी उस सुल्तान के ऊपर बहुत ज्यादा शक है। हालांकि हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सुल्तान शाही परिवार के अंदर से है और हमें इस मामले के अंदर ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुल्तान को हम बिना किसी ठोस सबूत के बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ना, तो उसके साथ में मुझे पक्का विश्वास है कि इस साम्राज्य के अंदर एक बहुत ही बड़ा हड़कंप मच जाएगा। हेड दादा सही कह रहे हो। अब मेरे पास में एक ही तरीका बच गया है कि हम लोग अब सीधे जाकर उस मास्टरमाइंड को पकड़े। हमें पहले उस मास्टरमाइंड को मारना होगा, जिसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही फालतू में इधर उधर भटकते रहे और किसी को भी पकड़कर उनसे पूछताछ करने लगे ना, तो उसके बाद में वो मास्टरमाइंड फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके साथ में वह हमें पीछे हटाने की कोशिश करने लगेगा। हाँ प्रिंसिपल विपिन, सच है ये बात कि अगर
अगर हम लोगों ने ऐसा ही अपने फालतू ही कदम आगे बढ़ाया ना, तो उसके साथ में मुझे अब ये नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या पता यहाँ पर रोसाद साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा बड़ा कोलाहल मच जाए और हमें शाही परिवार के साथ में निपटना है, तो हमें बहुत से सबूत चाहिए होंगे। बहुत देर सोच विचार करने के बाद में विपिन आदर्श से कहता है, हेड आदर्श, ऐसा लगता है कि अब हमने कहीं और जाकर देखना होगा। अब हमें उतरी घास के मैदानों के अंदर जाकर ये देखना होगा कि वहाँ पर हमें कोई सबूत मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि मुझे जितना भी पता है ना, उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो मास्टरमाइंड की हमें तलाश है ना, वो हमें वहीं पर ही मिलने वाला है। क्या वहाँ पर हेड आदर्श थोड़ी देर के लिए सन रह गए, लेकिन वो समझ सकता था कि विपिन ऐसे फालतू में कोई भी चीज नहीं कहेगा, इसलिए उसने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है प्रिंसिपल विपिन, फिर ऐसा ही करते हैं। तो फिर हम इसके लिए एक टीम तैयार करते हैं जिसको हम लोग वहाँ पर ले जाकर वहाँ की पूरी छानबीन करा सकते हैं। हाँ ठीक है हेड आदर्श, आप अपना काम कीजिए और मुझे भी अब यहाँ से जाना होगा और मुझे इसकी तैयारी भी करनी होगी। उसके बाद में दोनों एक दूसरे से वहाँ से विदाई ले लेते हैं, क्योंकि विपिन को वहाँ पर पता था कि विपिन को वहाँ पर जाने से पहले अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की ताकत और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। और इसके अलावा उसे भयानक को भी ये कहना होगा कि वह जल्दी से उस किंग टेन सम्राट की आत्मा को खा जाए, क्योंकि उसके साथ में उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ सकती थी, क्योंकि उसके बाद में वह अपनी सफलता को सन स्टेज 6 तक बढ़ा सकता था। और उसके बाद में एक साथ कुछ हो गया तो दूसरे भयानक की बॉडी से लड़ने के लिए उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और भयानक की वो पहला शरीर होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर फालतू में अपना मुंह उठाकर चला जाता ना, तो उसके बाद में शायद ऐसा हो सकता था कि वो वहीं पर ही मारा जाता। गाइस, अब फिर से स्टोरी के अंदर एक नया मोड़ आने वाला है। पता नहीं अब आगे कैसी फाइट होने वाली है, क्योंकि जितना मुझे देखकर लग रहा है ना, जो भयानक है उसकी सेकंड बॉडी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब हमें ये देखना होगा कि आखिरकार विपिन अपना दिमाग किस तरह से दौड़ाता है और वो भयानक को मार पाता है या नहीं। चलिए गाइस, और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक टास्क लिंक दे दी है, जल्दी से उसके ऊपर 40 साइनअप्स कंप्लीट करा दो, क्योंकि यार गाइस एक बार कराया था, उसके बाद में तो आप लोग तो भूल ही गए कि भाई की मदद भी करनी होती है। ठीक है, इसी वजह से। और हाँ चलो छोड़ो, बाय बाय।